मित्रों, धान की नर्सरी लगने वाली है और इस समय कौन सी दवा डालनी चाहिए, कौन सी ऐसे खादों का इस्तेमाल करना चाहिए तथा साथ में कौन सा तापमान बेहतर होना चाहिए, कौन सा समय बेहतर होना चाहिए लगाने के लिए नर्सरी, तो हम आज इस पे बात करेंगे। दोस्तों, नर्सरी में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है हमें लगाते समय कि हमें सही तरीके का जो बीज इस्तेमाल करना चाहिए। नर्सरी में कोशिश करिए कि आप हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करिए और एक अच्छी दुकान से अच्छी ट्रस्टेड कंपनी द्वारा ही खरीदिए। जैसे आप बायर का ले सकते हैं, महिंद्रा का ले सकते हैं, श्री सीड्स का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी अच्छी ट्रस्टेड कंपनियां आती हैं, उनका लीजिए। और दूसरे नंबर पे खेत में दीमक की समस्या होती है, तो दीमक की समस्या को दूर करने के लिए फिप्रो 0.3 नाम से आती है फिप्रोनिल, उसे आप डाल सकते हैं, जिसे हम मार्केट में रीजेंट नाम से जानते हैं। यानी कुल मिला के एक कीटनाशक होती है जो हमारी जो फसल होती है उसमें दीमक नहीं लगने देती है। और ख़ास तौर पर यदि आप इसका ग्रेनुअल फॉर्म में डालते हैं तो आप बेड़ लगाइए, नर्सरी लगाइए, उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बेड़ में भी दीमक नीचे से नहीं लगेगी तथा साथ ही साथ में बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ये लगाई जाती है, तो इस समय आप कोशिश करिए कि जो ठंडा मौसम हो उसी समय आप इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले आप बेड़ लेते हैं, जो आप नर्सरी लाते हैं, जो बीज लाते हैं धान को, उसको भिगो दीजिए और भिगाने के बाद आप उसको भीगा रहने दीजिए करीब 6-7-8 घंटे के लिए। उसके बाद में आप अगले दिन शाम को ही इसको आप बो सकते हैं, वो भी शाम का समय ही चुनिए। और पानी आप तुरंत ही भरा होना चाहिए, नहीं कि पहले से भरा होना चाहिए तो गर्म हो जाए, जो हम उसके कल्ले ख़राब हो जाएंगे, उगने में फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के आप ऐसा इस्तेमाल करिए कि मौसम भी ठंडा ही रहना चाहिए बुआई के दौरान, तथा साथ ही साथ में जो हम पानी हो वो भी ठंडा रहना चाहिए। कुल मिला के इस चीज़ का विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। चौथे नंबर पे कभी कभी किसान भाई इस तरीके की नर्सरी लगाते हैं, उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है, और खरपतवार निकालने में नर्सरी में जब हम लगाते हैं नर्सरी अपने खेत में तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपकिन एन, जिसके अंदर प्रेटिलाक्लोर होता है 30.7 यानी 30.7% के हिसाब से WWEC फॉर्म में। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से लेकर 5 किलो आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 5 किलो धान में। और इसको इस्तेमाल करने का तो तरीका होता है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे यानी कुल मिला के 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कर दे, यानी स्प्रे करके आप पूरे मोटी नोजल से पानी फैला सकते हैं या भरे पानी में आप डाल सकते हैं। इसको डालने से जो हमारे खेत है उसमें कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। और इसकी शर्त इतनी है कि आप इसको 3 दिन के पहले इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। टॉपकिन एन बहुत अच्छा उत्पाद है। तो ये रहा, और इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम बिंदु पर हम बात करेंगे कि यदि आपकी सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी किसी तापमान अधिकतम बढ़ जाता है, तो हमारे खेत में यदि जो नर्सरी है उसके ऊपर पीलापन आने लगता है, या कह सकते हैं उसकी जो नोक होती है पत्तियों की वो सूखने लगती है, या बेड़ सूखने लगती है, टिप्पा सूखने लगती है, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्या समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, और साथ में एक अच्छी सी कोई ग्रोथ प्रमोटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें स्प्रे कर देंगे और पानी लगा देंगे, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारी नर्सरी है उसमें शाम के समय पानी लगाइए, पानी इतना लगाइए कि वो रात भर में सूख जाए, दिन में पानी भरा नहीं रहने दीजिए। यदि पानी भरा रहेगा तो पानी गर्म होगा और इससे भी हमारी नर्सरी पीली पड़ती है, ख़राब होती है। आप देख रहे थे एग्रीकल्चर फार्मर में हूँ आपके साथ शुभम मिश्रा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।